अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है और काजी फाइज ईसा के एक्सटेंशन के हवाले से हुकूमत ने काजी फाइज ईसा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक हुकूमत की तरफ से, नून लीग की तरफ से सिर्फ काजी फाइज ईसा पर नहीं बल्कि मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट पर भी है। और ये जो डिटेल्स हैं ये काजी फाइज ईसा के लिए इंतहाई परेशान कुन है और सितंबर का महीना काजी फाइज ईसा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सितमगर साबित हुआ है। वीडियो के एजेंडा नंबर 2 पर हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहम तरीन अपडेट है, जहां पर एक तरफ तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ इकदामात किए जा रहे हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिसाब बराबर कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिस्टम की, निजाम की दुखती रग जो है वो भी आज छेड़ दी। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है और हमें यह एक्सपेक्टेड तो था कि जैसे ही ये हफ्ता शुरू होता है बहुत बड़े बड़े अदालती महाज से धमाके होंगे, लेकिन अदालत पर ही हुकूमत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, यकीन माने ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। काजी फाइज ईसा साहब अंगूर खट्टे हैं कि मिसदाक अब ये पैगामात दे रहे हैं और ज़राए के हवाले से ये पैगामात दे रहे हैं कि जी मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैंने अटॉर्नी जनरल को बता दिया हुआ है कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर काजी साहब अपनी जुबान से भी ये नहीं बोल रहे। जाहिर बात है, क्या पता एक्सटेंशन लेनी पड़ जाए, तो अंगूर खट्टे हैं भी हो रहा है, एक साथ डबल गेम भी हो रही है। लेकिन अब जो हुकूमत ने इंकशाफ किया है वो उससे भी ज्यादा हौलनाक और खतरनाक है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त अनोखे लाडले बनना चाह रहे हैं इस वक्त सिस्टम के। ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ मैं आपके सामने कुछ और अपडेट्स भी रख दूं। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है और पीटीआई जब तक 9 मई पर कौम से माफी नहीं मांगती बात आगे नहीं बढ़ेगी। 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए। पीटीआई दौरे हुकूमत में 24 सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाए गए जबकि मुतद्दिद को सजाए मौत सुनाई गई और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐवान में 3 बार इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन उस वक्त मुज़ाकरात के लिए हालात साजगार नहीं थे। और इस सब के अंदर इन्होंने और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही, लेकिन ये इस वक्त तड़ियां लगाने के मूड में भी हैं। और इस वक्त नून लीग के अंदर एक हिस्सा एस्टैब्लिशमेंट के साथ है और नून लीग का दूसरा हिस्सा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को ही टफ टाइम देने पर तुल गया है, क्योंकि जैसे नजम सेठी साहब ने यह फरमाया कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है और बिलखुसूस नून लीग, उन्हें पता चल चुका है कि एस्टैब्लिशमेंट हमसे तंग आ चुकी है और ये बोझ उतार के फेंकना होगा। ये जितने नंबर्स पूरे करने की गेम है, मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेना, ये सब कुछ भी नून लीग के लिए नहीं है। ये एस्टैब्लिशमेंट की बका है, निजाम की गारंटी है काजी फाइज ईसा साहब, और निजाम खतरे में पड़ सकता है, सिस्टम खतरे में पड़ सकता है, नून लीग का खतरा नहीं है। और ये इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट इसी तरीके से ऑपरेट कर रही है। अब आप ये देख लें कि पंजाब के अंदर भी मरियम नवाज जो है वो आंखें दिखा रही हैं पीपल्स पार्टी को। विफाक में क्या नंबर्स पूरे होने, पंजाब में पीपल्स पार्टी अपना हाथ खींचने के हवाले से सोच रही है और ऑब्वियसली अगर पंजाब से पीपल्स पार्टी हाथ खींचती है तो विफाक से भी खींचना पड़ेगा। और पंजाब में पावर शेयरिंग के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इजलास आज होना है, लेकिन इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जी नून लीग हमें बहुत तंग कर रही है, नून लीग हमें बहुत गंदा कर रही है और पावर शेयरिंग फार्मूले पर, अमल दरामद पर नून लीग जो है वो इस वक्त संजीदा नजर आ ही नहीं रही। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज है, जाहिर बात है। और देखते हैं कि ये मामला किस तरफ को जाकर बैठता है, ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठेगा। लेकिन इस वक्त जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर वो डिस्कस कर लेते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको पता है कि इस वक्त जेर अताब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं बिलखुसूस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं, 3 हल्के उनके हाथ में हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं, उनकी डिग्री का मामला, और उन्हें ड्यू प्रोसेस के बगैर ही फारिग करने का मंसूबा ये भी बना लिया गया। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़े बड़े सरप्राइजेस आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूंकि पहले ही एक फैसला कर चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। एक जज के साथ भी कुछ हुआ तो इदारा जाती रिस्पॉन्स होगा, उस जज को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अब इस इशू के ऊपर तो इदारा जाती रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में कहा है कि हुकूमती ऑफिशियल्स में कोई भी ऐसा नहीं कि जो कहे कि हम आफिया सिद्दीकी के वकील जो हैं उनके साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत की, जिस
सिलसिले में दरखास्त गुजार फौजिया सिद्दीकी के वकील इमरान शफीक, अदालती मुआविन ज़ैनब जंजुआ, सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल अदालत के सामने पेश हुए। समाअत के दौरान डॉक्टर आफिया की अमरीकी वकील जो है क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश हुई और इन्होंने इस सब के अंदर अदालत ने यह कहा कि क्लाइव स्मिथ ने आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से कोशिश की और अफगानिस्तान भी गए। हुकूमती ऑफिशियल्स में से कोई भी ऐसा नहीं जो कहे कि हम स्मिथ के साथ खड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को खौफ क्या है, यानी हुकूमत किस बात से डर रही है। सबको पता है किस बात से डर रही है। इस सब के अंदर जो दिलचस्प हकाइक है और जो दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं और जजेस भी अब यूं लग रहा है कि हुकूमत के साथ छेड़खानी जो है वो शुरू कर चुके हैं और हल्का हल्का जो ट्रेलर है वो दे रहे हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 5 हफ्तों की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि 1 हफ्ते से आगे का वक्त नहीं दूंगा। काबीना इजलास बुलाना है, जो भी करना है करें, मैं 1 हफ्ते का वक्त आपको मैक्सिमम दे रहा हूं। आप बस ये समझें कि ये आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का केस है। आप नियत ये कर लें, आप फिर देखिएगा आपकी फुर्तियां, आपकी आनियां जानियां, आपकी तेजियां, ये हर चीज जो है ये बहुत लेवल पे हो जाएगी और हर चीज बिल्कुल सीमलेस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ये जज साहब ने जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से टॉन्ट किया है, इसमें एक मैसेज ये भी है, कहना तीनों ते सुनाना नूनू। ये काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से भी एक अहम चीज है। अच्छा, अब काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से बात कर ले। हुकूमत जो है वो जुडिशल पैकेज लाने की बात कर रही है। काजी फाइज ईसा साहब ने एक मरतबा भी अपनी जुबान से, वरना वो हर चीज की वजाहत दे देते हैं, रिमार्क्स में बात वाजे कर देते हैं, एक मरतबा भी काजी साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। अच्छा, फिर अब काजी साहब जो है वो इनडायरेक्टली अपने कुछ लिफाफा सहाफ़ी जो हैं या फिर जो उनके तर्जुमान सहाफ़ी हैं, टाउट सहाफ़ी हैं, उन सहाफ़ियों के जरिए ये बयानियां बनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी काजी साहब ने तो अटॉर्नी जनरल को कह दिया हुआ है मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए और ये मेरे शायान शान ही नहीं कि मैं वजाहत देता फिरूं एक्सटेंशनों की वजाहत अब काजी फाइज ईसा दिया करेगा। मतलब इतना वो इस तरह के नैरेटिव बना रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं भी कहना पड़ जाए, कल को वापस भी मुड़ना पड़ सकता है, कल को पीछे भी हटना पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब जो कि इस वक्त पीटीआई के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक वो एस्टैब्लिशमेंट जो इस वक्त नून लीग को टफ टाइम दे रही है, मियां साहब को बाहर नहीं जाने दे रही है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ फड्डा हो रहा है, और दूसरा काजी फाइज ईसा साहब, उनके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और काजी साहब का बयानिया जो है उसे उड़ा के रख दिया। और काजी साहब भी अनोखे लाडले हैं, खेलन को चांद जो है वो मांग रहे हैं। और काजी साहब ने तो ये कह दिया कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूरे मुल्क के अंदर उम्र की हद आप बढ़ा दें तो इस तरीके से मैं एक्सटेंशन ले लूंगा, यानी मेरी एक्सटेंशन के पीछे पाकिस्तान के हर सरकारी अफसर को एक्सटेंशन दे दें, यहां तक कि वो एक्सटेंशन आर्मी चीफ की भी हो जाए, कोर कमांडर्स की भी हो जाए, बाकी जजेस की भी हो जाए। गालिबन काजी साहब यही चाहते हैं और इसीलिए जावेद चौधरी जो है और साथ ही साथ नजम सेठी साहब जो है वो इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हुकूमत ने एक ऐसा बिल तैयार किया हुआ है जो ये वाजे कर सकता है कि जी सबकी उम्र बढ़ा दो, सारे सरकारी मुलाजमीन की, तो ऑटोमेटिकली काजी साहब की एक्सटेंशन भी हो जाएगी। तो ये काजी साहब का मुतालबा था, ये किसी को नहीं पता था कि अकेले एक काजी की एक्सटेंशन के पीछे पूरे का पूरा मुल्क और काजी साहब जो है उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारे पास चीफ जस्टिस की तौसीह के लिए नंबर्स पूरे नहीं, और चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो कोई एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स है। एक तो इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जो नंबर्स पूरे करने की कोशिश कर रही है, मौलाना साहब को मना रही है। इन्होंने पहले ही कह दिया कि जी नंबर्स पूरे नहीं। अच्छा, नून लीग के अपने टाउट साहफी ये कह रहे हैं कि नहीं जी ज्वाइंट सेशन जो है ना उसके अंदर आईनी तरमीम हो सकती है। अब वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अलग अलग दोनों नेशनल असेंबली और सेनेट, इनके पास उसमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि इकट्ठे ज्वाइंट सेशन में हो जाए। ये टाउट बेचारों को इस काम पे लगा दिया किसी और ने, और हुकूमत खुद क्या कह रही है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमारे पास चीफ जस्टिस की तौसीह के लिए भी नंबर्स पूरे नहीं है, हमारे पास आईनी तरमीम के लिए भी नंबर्स पूरे नहीं है। नंबर्स पूरे होते तो हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट का हक है। इन्होंने साथ ही साथ कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम पेश ही नहीं हो सकती, यानी वो बयानिया जो बेचारे टाउट्स को बनाने पर लगाया हुआ था, वो बयानिया खुद ही हुकूमत के सियासी मुशीर ने तबाह कर दिया कि आईनी तरमीम तो मुश्तरका सेशन में पेश ही नहीं हो सकती। आईनी तरमीम दोनों ऐवानों में अलहदा-अलहदा 2/3 अक्सरियत से मुमकिन है। नाउ दिस इज अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन एस्टैब्लिशमेंट एज वेल, याद रखिएगा, क्योंकि बेचारे वो सहाफी नून लीग के हक में ये बयानियां बना रहे थे कि नहीं जी कानून के मुताबिक ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, आईनी तरमीम ज्वाइंट सेशन में आ सकती है। लेकिन जो चीफ जस्टिस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है वो चीफ जस्टिस को हॉन्ट करेगी, चीफ जस्टिस का आने वाले सालों के अंदर बहुत ज्यादा पीछा करेगी। और काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह जाते जाते जो उनके ऊपर अब ये बात एस्टैब्लिश हो गई है, हुकूमती वजीर ये बात कर रहा है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो कोई एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ने तौसीह
मुआवजा लेने की बात वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से की और कहा कि हाँ, अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा दी जाए तो ठीक है। यानी एक तो काजी साहब ने यह बात सिर्फ अटॉर्नी जनरल से नहीं, वजीर कानून से भी की। दो गवाहियां, आपका कैबिनेट का मेंबर आकर यह बात कर रहा है और साथ साथ यह भी कहा कि देखें, मुझे एक्सटेंशन तो नहीं चाहिए, इस तरह से मैं गंदा हो जाऊंगा, पहले ही बहुत ज्यादा मेरे ऊपर तनकीद होती है, तो आप पूरे मुल्क के अंदर सबकी उम्र बढ़ा दें, मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें। और ये एक बहुत अहम तरीन अपडेट है। ये आप कह सकते हैं कि निजाम जो है उसकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक है। अच्छा, अब आप ये देखिए, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। टाउट कुछ वकील और इस तरह के लोग हैं, उन्हें लगा दिया गया इस काम के ऊपर कहने के लिए कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स भी पूरे हैं, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अलबत्ता काजी फाइज ईसा साहब को इस स्टेटमेंट के बाद काजी साहब जितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक एक्सटेंशन पर भी है काजी साहब की, और ये सर्जिकल स्ट्राइक एस्टैब्लिशमेंट के प्लान पर भी है, जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज चाहते ना चाहते, जो भी उनकी नीयत थी, जो भी उनका मोटिव था, अपनी कोई लड़ाई थी, अपनी कोई नाराजगी थी, नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी, जो भी था, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, सच जुबान पर आ ही जाता है। तो सच एक मरतबा फिर जुबान पर आ गया है और काजी साहब के पास अब मॉरल कोई अथॉरिटी मुझे नहीं लगता पीछे कोई बची है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।